हरियाणा में 2 लाख से ज़्यादा बच्चों की एक साल की मेहनत का इंतज़ार आज ख़त्म हो गया। जी हाँ, आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने ये परीक्षा परिणाम जारी किया है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि इस बार 12वीं का रिजल्ट कई मायनों में बहुत खास व बहुत अच्छा रहा है, जिसके पीछे बोर्ड नकल पर लगाम लगना मान रहा है। अब आप बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव से सुने कि 12वीं के रिजल्ट और अब जाने कि 10वीं का रिजल्ट कब आएगा और इस बार टॉप 10 की लिस्ट जारी क्यों नहीं की गई। साथ में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि हरियाणा टॉप करने वाले बच्चों की लिस्ट जारी न होना सही है या गलत। देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज 12वीं की सीनियर सेकेंडरी की रेगुलर, हरियाणा ओपर स्कूल और रीएपर की तीनों की ही आज जो है इसका परिणाम घोषित कर रहा है। तीनों फैकल्टीज़ का, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का। और इसके अंदर नियमित 2,13,504 कैंडिडेट थे, जिनमें से 1,82,136 कैंडिडेट हैं वो उत्तीर्ण रहे हैं, जिसका परीक्षा परिणाम 85.31 रहा है। और साथ में ही जो छात्रों की पास प्रतिशतता है वो 82.52 है और जो छात्राओं की है वो 88.14 है। तो यानी बॉयज़ और गर्ल्स का पास परसेंटेज ये है। यानी कहेंगे तो हम 5.62% जो बेटियां हैं वो अधिक पास हुई हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। और ग्रामीण क्षेत्र की पास प्रतिशतता वो 86.17 रही, जबकि शहरी क्षेत्र की यही 83.53 रही है। प्राइवेट जो विद्यालय हैं उन्होंने सरकारी विद्यालयों के तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। उनकी पास प्रतिशतता 88.12 है और राजकीय विद्यालयों की 83.35 रही है। अगर हम बात करें जिलावार, तो मैं कहूँगा इसमें ज़िला महेंद्रगढ़ टॉप में आया है और नूंह ज़िला है वो सबसे निचले पायदान पे रहा है। जो स्वयं पाठी विद्यार्थी थे, जो प्राइवेट कैंडिडेट थे, उनकी पास प्रतिशतता 65.32 रही और जो सीनियर सेकेंडरी के स्वयं पाठी थे उनमें 5,672 परीक्षार्थी बैठे थे, जिनमें 3,705 ने उत्तीर्ण रहे। तो अब मैं कहूँगा कि ये जो परिणाम है इसके बाद 20 दिन के अंदर अंदर वो पुनः जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हम बात करते हैं कि एक हेल्दी कंपटीशन रखने के लिए जो हम जिलावार या ऑल स्टेट वाइज टॉपर्स की जो लिस्ट है सीबीएसई के तर्ज पे इस साल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाते हुए जो इस बार हेल्दी कंपटीशन रखने के लिए टॉपर्स की लिस्ट हमने जारी नहीं की। जी सर, टोटल कितने दिन में रिजल्ट घोषित किया गया है? देखिए, हम अगर लास्ट डेट लगाएं कि भाई एग्ज़ामिनेशन के जो लास्ट एग्ज़ामिनेशन डे था उसके हिसाब से अगर हम लास्ट डे लगाएंगे तो 2 तारीख को अंतिम परीक्षा हुई थी, 2 अप्रैल को। उसके बाद 29 अप्रैल तक लगाइए, यानी रिकॉर्ड 27 दिन में हमने रिज़ल्ट घोषित कर दिया है। ये अपने आप में बोर्ड के इतिहास में सबसे फास्टेस्ट रिज़ल्ट है। रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। उसके क्या कारण मानते हो? कितने सालों की बजाय अगर पिछले सालों की तुलना करें तो कितना बेहतर रिजल्ट हो रहा है? देखिए, रिज़ल्ट आप देखेंगे तो इसके अंदर ये मान के चलिए कि ये जो रिज़ल्ट आया है इसके अंदर सबका योगदान है। सबसे पहले बोर्ड ने जब नकल रोक दी तो ये एक मैसेज गया अक्रॉस द स्टेट कि अब पढ़ाने से ही रिज़ल्ट आएंगे, जिसकी वजह से सब ने पढ़ाना शुरू किया। फिर जो हमने क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड थे उसकी जगह कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे, शिक्षकों ने मेहनत की और बेहतर परिणाम आए। दूसरा, नकल पे 100% रोक लग गई है। अगर मैं बात करूं तो तुलनात्मक रूप से 2018 से लेकर तो उस साल 5,064 केस थे यूएमसी के, 2019 में 4,444 रहे। अगर हम कोविड टाइम को छोड़ दें 2020-21 को, तो 2022 में ये 3,551 केस थे।
और 2023 में जब अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड लगा तो उसमें एकदम ड्रॉप आया, जिसमें 1741 केस थे, और अब 2023 में मात्र 807 यूएमसी केसेस थे। तो अपने आप में ये प्रूव करता है कि नकल पर बहुत रोक लगी है। बच्चों को, शिक्षकों को सब एक मैसेज गया है कि पढ़ने से ही सफलता मिलेगी, नकल की बुल पर नहीं मिल सकती। इससे पहले अगर आप देखेंगे रिज़ल्ट, तो 2018 में हमने जैसे 51 दिन में, फिर हमने 40 दिन में, इस तरह से 2022 में 58 दिन में हमें सेकेंडरी का रिज़ल्ट दिया, 2023 में 52 दिन में दिया था, और इस बार 52 दिन से घटाकर हमने अपने ही रिकॉर्ड को बीट करते हुए मात्र 27 दिन में रिज़ल्ट दिया है। तो ये हमारे आंकड़े हैं इस मामले में। 10वीं के रिजल्ट की बात करें तो कब तक आ सकता है? ये निश्चित तौर पे अभी डेट का मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे आगे। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो भी अपना कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स की, बीएलओज़ की ड्यूटी लग चुकी है, इलेक्शन कमीशन से भी लेटर आया है, लेकिन फिर भी सभी चुनौतियों का सामना करते हुए बहुत जल्दी हम परीक्षा परिणाम इसका भी जारी करेंगे। जो समय होता है उससे पहले जारी होगा ये। नहीं, देखिए, हम 15 मई को हमेशा लेकर चलते हैं डेडलाइंस की, और मैं समझता हूं कि 15 मई से पहले हम उस परिणाम को भी घोषित कर देंगे। सर, आज जो परिणाम, ये बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं परफॉर्म करता है, उनको डीमोटिवेट करता है। मोटिवेशन सिर्फ 5 से 6 बच्चों का ही होता है। हाँ, लेकिन डीमोटिवेशन कितनों का होता है, और इसी पद्धति को समझते हुए, या इस को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहते हैं, वी शुड प्रमोट गुड एजुकेशन, थिंकिंग एजुकेशन, क्रिएटिव एजुकेशन। और सीबीएसई ने भी इसी को लास्ट टाइम अगर ध्यान हो तो उन्होंने भी टॉपर्स पूरे इंडिया में कहीं डिक्लेयर नहीं किए। तो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और एक हेल्दी कंपटीशन रहे उस दिशा में बढ़ रहे हैं। सर, देखिए, हम हर साल अपने एजुकेशन बोर्ड की ओर से टॉपर्स को सम्मानित भी करते हैं, जी जी, अवार्ड देके, जी, उनको कैश प्राइज भी दिया जाता है, तो क्या आपकी बार नहीं रहेगा? देखिए, हमेशा किसी और तरीके से परफॉर्मेंस में ओवरऑल हम कुछ क्राइटेरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। वो जो कमेटी गठित की जाएगी, ऐसे प्रतिभावान बच्चों को कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव जो करेंगे उनके लिए हम रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से, लेकिन बोर्ड जो टॉपर्स को सम्मानित नहीं करेगा इस तरह से, क्योंकि इस पॉलिसी के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हमने ये डिसीजन लिया है।